जहां ब्रार खानदान की जम के बेइज्जती हो गई है अंगद की इम्परफेक्ट शादी को लेकर, और साहिबा सबके सामने मां की झूठ के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगती है और अंगद को बताती है कैसे ये झूठ की कहानी बुनती गई, और याद दिलाती है अंगद को कैसे वो साहिबा के दुकान पर वीर के साथ आए थे पाठ का कमरा सजवाने, और सीरत और माँ को पासेस चाहिए थी दारजी और बेबे के एनिवर्सरी फंक्शन अटेंड करने के लिए। और वहीं से शुरू हुई माँ का अनोखा सपना सीरत की शादी अंगद से करने की, और उसके लिए कैसे माँ ने एक के बाद एक झूठ बोला सिर्फ अपनी बेटी की ऊंची खानदान में शादी रचाने के लिए। और तभी बेबे की तबीयत बिगड़ती है ये सोचकर कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, और तभी वीर के पास भी आता है एक मैसेज, और वो अंगद को बताता है कि उनकी घर की खबरें अब वायरल हो गई हैं कि दुल्हन बदल गई अंगद के शादी में। और ये सुन अंगद और भी आग बबूला हो जाता है कि उसके और उसके परिवार की इज्जत को एक मिडिल क्लास फैमिली ने मजाक बना दिया है, और वीर से फोन लेता है। अब तो इंदर भी मनबीर को नहीं छोड़ता ये कहकर कि वो तो बोलती थी कि उसे इंसानों की परख है, तो फिर ये क्या कर डाला उसने, और बोलता है कि उसने मना किया था कि जल्दबाजी में शादी ना करे। और तब मनबीर इंदर को बोलती है कि शायद उसे उनकी बात मान लेनी चाहिए थी, और बोलती है कि वो तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि ये सब हो जाएगा, और बोलती है कि उनको उसी दिन एंगेजमेंट नहीं करनी थी जब सीरत लेट आई थी, और अफसोस करती है और बोलती है कि सारी गलती उसकी ही है। पर गुरलीन मनबीर को बोलती है कि गलती सिर्फ मनबीर की ही नहीं उन सभी की है, और बोलती है कि कैसे उन्हें ये भनक भी नहीं पड़ी कि ये सब इनसे इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और इनकी चालाकी उन्हें समझ नहीं आई। और अब मामू भी अंगद को आके बोलते हैं कि इंटरनेट पर चल रही खबर से उनकी सिर्फ लुधियाना में ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब में बदनामी फैलेगी, और लोग बोलेंगे कि हीरो के परख करने वाले लोग को बंदों की परख करनी नहीं आई। और ये सुन अंगद को और भी गुस्सा आता है, पर जसलीन को आ रहा है बड़ा मजा ये सब देख। अब साहिबा से रहा नहीं जाता और वो बोलती है कि वो सारे परिवार की तरफ से माफी मांगती है, पर अंगद को तो साहिबा से इतनी नफरत है कि वो तो मोबाइल ही फेंक देता है और साहिबा को बिल्कुल चुप रहने को कहता है, और सारा दोष साहिबा के सर चढ़ा देता है और बोलता है कि कहीं ना कहीं साहिबा का ही रचा साजिश है ये सब अंगद से बदला लेने के लिए, और उसने ही अपनी बहन को आगे रखा है और ये चाल चली है। पर साहिबा अपने डिफेंस में बोलती है कि वो सब सच कह रही है और वो मानती है कि उनके साथ धोखा हुआ है, पर अब अंगद साहिबा की कुछ नहीं सुनना चाहता और बोलता है कि साहिबा एक्सपेक्ट ही ना करे कि अंगद उसकी झूठी कहानी को सच समझे। और सारा परिवार अंगद की गुस्से को देख चौंक जाता है जब आगे अंगद साहिबा को बोलता है कि उसके परिवार की इज्जत, जज्बात और भरोसे के साथ खिलवाड़ नहीं बल्कि भद्दा मजाक किया है उन लोगों ने, और बोलता है कि कैसे वो विश्वास कर ले कि साहिबा की माँ और सीरत की प्लान थी और अब सीरत ही अपनी शादी से भाग गई, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। और बोलता है कि सीरत को तो सब कुछ मिल रहा था और वो ब्रार परिवार की बहू बनने वाली थी, और ऐन मौके पर वो कैसे भाग गई। और साहिबा को बोलता है कि अब वो आ गई है सच्चाई की मूरत और इंसाफ की देवी बनकर, और बोलता है कि क्या साहिबा अंगद को बेवकूफ़ समझ रही है और क्या वो उसे परिवार के खातिर बलिदान देने वाली समझ ले अंगद। और याद दिलाता है साहिबा को कि जब पहली बार मिले थे तभी साहिबा ने उसे चैलेंज कर दिया था और बोली थी कि अमीरी की इतनी ऐंठ अच्छी नहीं, और बोली थी कि अंगद का पैसा हर जगह काम नहीं आएगा। जब उसने साहिबा की मेहनत की बनाई मटकी तोड़ दी और सॉरी की जगह
पैसों का बौछार किया था और अंगद ने कहा था कि जहां पैसा होता है वहां काम खुद ब खुद हो जाता है। पर साहिबा ने बोला था कि रब से दुआ मांगे अंगद कि कभी साहिबा की मदद की जरूरत न पड़ जाए। और फिर अंगद याद वापस दिलाता है कैसे साहिबा बार बार उसके हर मामले में सामने आती रही, चाहे वो उसके घर पर हो या लोहड़ी की रात जब उसने अंगद को बचाया था। और फिर बीच रास्ते में कैसे साहिबा ने उसकी गाड़ी रोक उसे चैलेंज किया था कि वो उसकी हर इंसल्ट का बदला लेगी। और ये सब बातें सुन घर वाले चौंक जाते हैं। और अब अंगद बोलता है कि साहिबा ने ऐसे लिया है बदला उनके और उसके परिवार के साथ उनकी इज्जत को ठेस पहुंचाकर। और ये सब बात सुन तो दार जी भी चौंक जाते हैं इस बार। अब अंगद गुस्से से आता है और बोलता है साहिबा को कि बदला लेने का खेल उसने शुरू की है पर खत्म अंगद करेगा। जस्ट वेट एंड वॉच कहता है साहिबा को। और अंगद की इस बात पर दारजी भी अब हैरान हो जाते हैं। और अब जो संतोष चुपचाप सब चीज सुन रही थी अंगद से बोलती है कि उसकी गलती का सजा अंगद साहिबा को ना दे। और बोलती है कि साहिबा बिल्कुल बेकसूर है। और तभी अंगद बोलता है कि साहिबा ने धोखा दिया है सबको। पर अब संतोष फाइनली कहती है कि धोखा साहिबा ने नहीं सीरत ने दिया है। और आगे बोलती है कि उसकी साहिबा तो गलती से भी किसी को धोखा नहीं दे सकती। और बोलती है कि साहिबा को तो झूठ से ही नफरत है। और बोलती है गलत इल्जाम साहिबा पर ना लगाएं अंगद। और एक बार फिर सारा ब्रार परिवार से मांगती है माफी। और फिर एक बार अंगद के तरफ मुड़कर बोलती है कि वो तो जोरी है ना, तो वो साहिबा जैसे हीरे को कैसे अंगद जाने दे। और आगे बोलती है कि रब की यही मर्जी है कि अंगद साहिबा से ब्याह कर ले। और ये बात सुन अब अंगद को बहुत गुस्सा आता है और साहिबा भी माँ की कही बातों से चौंक जाती है। और बाकी परिवार वाले भी संतोष की इस बात से एकदम हैरान रह जाते हैं। पर दारजी को कहीं ना कहीं साहिबा पर शायद तरस आती है। पर जसलीन को तो आता है मजा अंगद की इम्परफेक्ट शादी देख। पर अंगद तो कोई मूड में ही नहीं साहिबा को अपनी पत्नी बनाने में। तो आखिर अब साहिबा का क्या होगा, क्योंकि उसकी बदनामी तो बेवजह हो गई अंगद की दूसरी दुल्हन के नाम पर। और अंगद क्या अपनाएगा साहिबा को जिससे उसकी एक नहीं बनती। तो देखते रहिए तेरी मेरी डोरिया की लेटेस्ट अपडेट्स यहीं और कहीं नहीं।